सभी बच्चे अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई बेटा एकदम बिंदास अच्छे से हो रही है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा लोग। तो बच्चों वापस से सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पे जो है बेटा क्लास 6 हिंदी मीडियम, जिसमें हम मैथ्स और साइंस दोनों की क्लासेस करते हैं और सभी बच्चे एंजॉय भी करते होंगे आई होप। तो बच्चों आज फिर से हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो बेटा लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेटा कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके पास आते रहेंगे और वो तभी आप जान पाओगे जब बेटा आप सब्सक्राइबर होगी, यानी कि आप सब्सक्राइब करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो बेटा, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट जरूर मेंशन कर देना ताकि मैं रिप्लाई कर दूं। ओके डन है। चलिए तो बेटा लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था तंतु के बारे में जाना था, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि किस किस तंतु से वस्त्र बनते हैं। तो रुई से हमने बेटा सूती के तागे का निर्माण किया, कताई करी हमने, और मैंने बोला था कि बच्चों अब जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो तागा हमने इकट्ठा किया कताई करके, उससे वस्त्र कैसे बनेगा, कौन सी विधि इस्तेमाल होगी और उस प्रोसेस का नाम क्या है। ऑल राइट बेटा, सभी को रिकॉल हो गया क्या क्या पढ़ा था हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में? यस और नो जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। देन बेटा स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर को। फटाफट से बता दो। डन बेटा, चलिए वेरी गुड। तो बच्चों सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तंतु से यानी कि तागे से वस्त्र तक। हमने क्या बनाया बेटा? हमने बनाया तंतु हमने नहीं बनाया, वो हमें मिला। तंतु से बेटा हमने क्या किया? तंतु से हमने तागे की कटाई कर ली, हमें तागा मिल गया, है ना। अब तागे से हमें क्या करना है? वस्त्र का निर्माण करना है, और यही वस्त्र को बेटा हम पहनने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फैंसी हो चाहे वो नॉर्मल हो, डजंट मैटर। ओके चलिए तो बच्चों सबसे पहले आते हैं हम अपने कुछ प्रोसेस पे कि किन किन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वस्त्र बनाने के लिए। तो सबसे पहला बेटा है बुनाई। बुनाई आपने देखा होगा बेटा, बुनाई करती है मम्मी, स्वेटर बुनती है ना, मम्मी स्वेटर्स वगैरह बुनती है ना, तो बिल्कुल बेटा वैसे ही बुनाई करके वस्त्र को तैयार किया जाता है। और एक और विधि है और वो है बेटा बंधाई। वो क्या है? बंधाई, बांध करके। अब ये दोनों मैम काफी कंफ्यूजन हो रहा है, बंधाई क्या है, बुनाई क्या है, जबकि बेटा बहुत सिंपल चीजें हैं। बंधाई क्या है और बुनाई क्या है, मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ। तो इसे समझने के लिए बेटा हमें इमेज की मदद लेनी होगी, है ना। इसे समझने के लिए हमें इमेज की मदद लेनी होगी। तो चलो फटाफट से देखते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे आपने बिल्कुल देखा होगा बेटा कि जो टोकरियां बनती है ना, टोकरियां बनाई जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, टोकरियां बनाई जाती है, ठीक है। उसे भी क्या किया जाता है बेटा? उसे बांध के बनाया जाता है, ऐसे पकड़ लिया जाता है। जैसे देखो एक स्ट्रिप है बेटा, एक स्ट्रिप ले लिया, है ना, और ये आंटी क्या कर रही है? इस तरह से बंधाई कर करके एक कला होती है, उससे टोकरी का और भी अलग अलग तरह के लकड़ी के चीजों को बनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बंधाई बेटा ये हो गया, है ना। यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे स्ट्रिप्स लिए गए हैं, ठीक उसी तरीके से तागे की भी स्ट्रिप्स ले करके बंधाई कर करके इस तरह से वस्त्र का निर्माण होता है ना। अब बेटा यहाँ पे देखो, अब आप देखो बुनाई कि बुनाई क्या होता है, ठीक है। बुनाई बेटा जैसे ऊन काटा सभी ने देखा होगा, है ना, ऊन काटा सभी ने देखा होगा। इसमें बेटा क्या करते हैं? बुनाई कर करके एक हम स्वेटर का निर्माण करते हैं, स्कार्फ बनता है, सॉक्स बनते हैं बुनाई कर करके। तो बेटा वहां पे हमें क्या चाहिए? वहां पे हम एक या दो जने का बनाते हैं तो हम पे ज्यादा लोड नहीं आता, लेकिन ऐसे बहुत से हमें उत्पाद चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेटा हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। तो अब बच्चों हाथ से हम करने तो बैठेंगे नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें मशीनों की आवश्यकता होती है, जो कि अलग अलग फैक्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में अवेलेबल होती हैं, ठीक है।
देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये क्या बेटा, हथकरघा बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, हथकरघा। और एक होता है बेटा आपका हथकरघा, ठीक है। हथकरघे से क्या करते हैं, हथकरघे से बेटा जो तागा हमने बनाया उससे उसे बिना जाता है। यहाँ पे देखो, उसे क्या किया जाता है, यहाँ पे बिना जाता है। और बिन बिन करके वस्त्र का निर्माण होता है, ठीक है, वस्त्र का निर्माण होता है। तो समझ में आया। अब दो प्रोसेस बेटा हमने जो पढ़े थे, बुनाई तो सिंपल है बेटा, जो कि हम बिनते हैं। उसके बाद बंधाई क्या होता है बेटा, बंधाई को क्या करते हैं, जैसे ये आंटी जैसे बता रही है हमें, उसी तरीके से आप कर भी सकते हो। जैसे बेटा मान लो कि आप एक पेज ले लो और पेज को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, या फिर 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। लेट्स से मान लो 4 टुकड़े में हमने डिवाइड कर दिया स्ट्रिप को, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को क्या करो बेटा, इस तरह से बांधते जाओ, एक के ऊपर एक रखते जाओ, फिर एक के ऊपर एक रखते जाओ, है ना, इस तरह से देख सकते हो आप। तो देखो एक बेटा पैटर्न तैयार हो रहा है, एक पैटर्न तैयार हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, बंधाई कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम बंधाई कर रहे हैं। तो इसे बेटा हम हाथ से करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो ये अब मशीनों से किया जाता है। ये क्या किया जाता है बेटा, मशीनों से किया जाता है, ठीक है। तो बिनाई भी है, 2 प्रक्रिया है, बिनाई यानी कि बुनाई और बंधाई। ये 2 तरीकों से हम लोग तागे से वस्त्र का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात यहां तक सभी बच्चे को, हाँ या ना फटाफट से बताओ। समझ में आया बेटा। तो ये सिंपल प्रोसेस आपको दिखाया गया है। क्लास 7th में जब आप जाओगे तो आप और भी ज्यादा प्रोसेस वगैरह पढ़ोगे कि और क्या क्या चीजें का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा सूती का तागा लिया गया, ढेर सारे तागे लिए गए और उसके बाद मशीन में उसे क्या किया गया बेटा, उस मशीन को इस तरह से जोड़ा गया, जो भी उसका प्रोसेस होता है। और फिर हथकरघे से क्या किया गया, उसे मशीन की सहायता से उसे बुना गया। उसे क्या किया गया बेटा, बुना गया और बुन बुन करके वस्त्र का निर्माण हुआ। तभी तो आप अगर किसी कपड़े को अगर आप फाड़ते हो तो उससे एक एक धागा बेटा हम निकाल सकते हैं, उसका एक एक धागा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं धागों से बुन करके वस्त्र का निर्माण हुआ है। समझ में आई बात। तो बुनाई और बंधाई ये 2 प्रक्रिया है जिससे हम तागे से वस्त्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आई सभी को बात। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि ये जो हम वस्त्र पढ़ रहे हैं, आखिर ये शुरुआत कहां से हुई, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है। क्या पहले भी लोग इतने फैंसी ड्रेसेस ही पहनते थे जितना बेटा अब हम सभी ओकेजन के लिए, ऑलमोस्ट सभी ओकेजन के लिए हमारे पास अलग अलग ड्रेस होते हैं। क्या पहले भी ऐसा कुछ था क्या? तो इस बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी लेना तो बनता है। तो बेटा देखो, एक मैं आपको इमेज दिखा रही हूं, ये बहुत बेटा एंशिएंट टाइम की है, बहुत प्राचीन काल की ये बात है। प्राचीन काल की, जब बेटा लोग इतने सभ्य नहीं थे, जब उन्हें रहने और खाने पीने का ढंग नहीं पता था पूरे अच्छे तरीके से, उस समय में बेटा देखो कि सर पे बेटा कुछ अलग तरीके से ये लकड़ी से बने बेटा स्ट्रिप से ये कैप इस तरह से लगाते थे। उसके बाद अलग इनका वेशभूषा होता था। और भी आप देख सकते हो पहले बेटा इतिहास जो अगर हम जानने की कोशिश करें, पहले जो भी कल्चर थे, पहले जो वस्त्र बनते थे वो अलग तरीके से बनते थे। वो क्या बनते थे? अलग तरीके से। जब शुरुआत की बात की जाए बेटा, आदि मानव के काल की बात की जाए, तो उस समय में बेटा पेड़ों के पत्तियों से, पत्ती, टहनी, है ना, इन सभी का प्रयोग करके वस्त्र को बनाया जाता था और वो पहनते थे। पत्ती का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद उसके टहनियों का इस्तेमाल करते थे, और जैसे तैसे कर करके वो अपने शरीर को ढकते थे। पहले बेटा ऐसा नहीं था कि आज शादी में जाना है तो अपन दूसरा ड्रेस पहन लिए, अब हमें स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म हम कर लिए, ऐसा नहीं होता था। सभी पेड़ पौधे से ही बने ड्रेस को पहनते थे। फिर धीरे धीरे सभ्य होते गए, धीरे धीरे चीजों को उन्होंने सीखा। उसके बाद यहाँ पे इस जमाने में आए, उसके बाद बेटा चीजें और अच्छे से होती गई, और अच्छे से होती गई, और अभी देखो हमारे पास कितने सारे अलग अलग तरह के वस्त्र हैं। ठीक है, देखो कुछ और भी इमेजेस देखो, यहाँ पे भी आपको बेटा दिखेगा कि जैसे कि राजा महाराजा होते थे, उनके अलग ड्रेस होते थे, अलग तरीके से। धीरे 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 चीजें क्या होती गई बेटा? आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। ठीक,
अब बेटा देखो, जो राजा लोग हुआ करते थे जब वो युद्ध करने जाते थे, तो अपने वेशभूषा को थोड़ा सा बदल करके जाते थे ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को। तो आप देखते होंगे कि बेटा ये धातु से बने कपड़े, धातु से बने वस्त्र पहनते थे। आपने मूवी में भी देखा होगा, बहुत सारे मूवी में बेटा, बाजीराव मस्तानी देख लो, उसमें जो हीरो है रणवीर सिंह, वो क्या करता है जब, और जो मस्तानी जी हैं, जब वो लड़ने जाते हैं तो अपने ऊपर और इस तरह से लगा के एक वस्त्र जाते हैं, वो धातु के बने होते हैं, चाहे वो लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, कोई भी धातु बेटा वो बना होता है, ताकि अगर उन पे प्रहार हो, उन पे अगर हमला हो तो वो अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर पाए। तो बेटा यहां से हमें ये भी पता चला कि हम क्या करते हैं, धात्विक वस्त्र भी पहना जाता था, धात्विक वस्त्र भी पहना जाता था। जैसे देखो यहाँ पे लोहे वगैरह की बेटा लगी होती थी, और इससे वो अपने आप को, जैसे मान लो कि कोई तलवारबाजी हुई तो इस पे अगर बेटा तलवार पड़ेगी तो उनका शरीर क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से समय बीतता गया और धीरे धीरे चीजें बेटा क्या हुई, संभलती गई, सभ्य होते गई, और अब जाकर के हम बहुत फाइनली अपने तरीके से हम अपने वस्त्रों को पहनते हैं, अपने चॉइस से पहनते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। जैसे बेटा जैसा ढंग होता है, जैसा देश होता है, वैसा वेश होता है हमारा। हम बोलते हैं ना कि वहां जाने तो उस तरह के कपड़े हमें चाहिए, ठंड है बेटा तो हम वुलन कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, गर्मी है तो हम कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। समझ में आई बात? हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यहां तक की बातें समझ में आई? बेटा ये आपका लास्ट टॉपिक था, है ना, जो वस्त्र का इतिहास है कि किस तरह से बेटा चीजें संभलती गई, वो बेटा ये इतिहास है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? तो आज हमने सीखा कि मैम 2 प्रक्रियाओं द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है, एक तो बिनाई, जैसे ऊन कांटे की बिनाई होती है बेटा, है ना, और एक बंधाई वाले तरीके से, और तागों को बुनाई या फिर बंधाई करके वस्त्रों का निर्माण किया जाता है जो हम पहनते हैं। उसके बाद मैम पहले नहीं था, ऐसे वस्त्र हम नहीं पहनते थे। पहले क्या था, पहले लोग पेड़ों के टहनी और पत्तों का प्रयोग करते थे अपने वस्त्र निर्माण के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे चीजें बदलती गई, धीरे धीरे लोग सभ्य होते गए, और फाइनली अब जाकर के हम इतने सारे फैंसी ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं। ठीक है, समझ में आई बात बेटा यहां तक सभी बच्चे को? ऑल राइट, चलो तो अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला होगा, उसमें हम इससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, यानी जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 का किया, चैप्टर नंबर 2 का किया, अब बेटा चैप्टर नंबर 3 का भी हम करेंगे, ताकि हमने क्या सीखा अपने लेक्चर में वो तो पता तभी चलेगा बेटा जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? मजा आया सभी को? तो बेटा बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। जितने भी मैंने टर्म्स बताए हैं उसे याद रखना, प्राकृतिक तंतु, संश्लेषित तंतु के कुछ एग्जांपल्स याद रख लेना, ताकि जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप बेफिक्र होकर के उसे लिख सको। ठीक है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी बेटा आपके साथ पढ़ाई कर सके, और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आप अपनी अगली क्लास में, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करो। बाय बाय एंड टेक केयर।